हेलो गाइस, मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। तो सबको जय हिंद। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप दिया हुआ है द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट के शब्द है जब उन्होंने धरती पर रहते समय अपने फॉलोअर्स को दिया था, और जिसका आधुनिकता में हम लोग अध्ययन करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे संत महात्मा होते हैं वे अपने शब्दों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि उनके सही अर्थ को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान के उच्च स्तर पर होते हैं। जब कोई ज्ञान के उच्च स्तर पर होता है तो अपनी उसकी बात ज़्यादातर आम लोगों के समझ में नहीं आती है कि वो कहना क्या चाहता है, जिस वजह से हम उनके शब्दों का गलत मतलब ले लेते हैं, उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश करते हैं। हालांकि संत महात्मा लोग फिलोसफी में ज़्यादातर बातें करते हैं, और जीसस क्राइस्ट खुद कहे कि मैं बिना उदाहरण के कोई बात ही नहीं करूँ। तो ये भी एक उदाहरण है। तो दिया गया है जिसका टॉपिक है द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस ने क्या कहा, आइए हम देखें। क्योंकि अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना, क्योंकि मैं भी उतना ज्ञानी बुद्धिमान नहीं हूँ कि जीसस क्राइस्ट के शब्दों को मैं बयां कर सकूँ। लेकिन मैंने क्या सीखा उनके वचनों से, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं उनके मन में नहीं जिस प्रकार वो कहते हैं मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं किस प्रकार इस बात को मैंने समझा, उस बातों को मैं आप सभी को पेश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि तुम न समझो कि धरती पर मैं मेल कराने आया हूँ, परंतु तलवार चलाने आया हूँ कि बाप को बेटे से और माँ को उसकी बेटी से अलग कर दो। तो ज़्यादातर अगर ये बातें अगर आम लोगों के बीच में पहुंचती है, आम लोग इनको सुनते हैं, तो वो गलत धारणा में बह जाते हैं कि यीशु मसीह इतने महान व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात कैसे कह दी। हालांकि उन्होंने अपनी बातों में खुद कहा कि अपने माता पिता का सेवा करो, किसी को ईश्वर करके ना पूजना। हालांकि ये 10 आज्ञाएं हैं जो ईश्वर ने मूसा नामक भविष्यवक्ता को दी, और यीशु मसीह भी उन्हीं समाज से आते थे जिस समाज से मूसा थे। यहूदी परिवार से यीशु मसीह आते थे। हालांकि वो ज्ञान में बहुत ही लोकप्रिय थे उस समय, अपने धर्म शास्त्रों की हर एक बातों को वो जानते थे, व्याख्या करने में दक्ष थे। उस समय उनके ज्ञान का लेवल ही कुछ अलग था। तो हम समझेंगे इस वचन को, ये वचन क्या कहना चाह रहा है। तुम न समझो कि मैं धरती पर मेल मिलाप कराने आया हूँ, मैं तलवार चलाने। इसका कहने का मतलब क्या हो? क्या यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि मैं माँ बेटे को अलग कर दूँ, बाप को अलग कर दूँ, एक दूसरे को विरोधी बना दूँ? क्या यीशु मसीह के कहने का ये मतलब है? अगर उनके कहने का ये मतलब है, तब परमेश्वर यीशु मसीह ये बात क्यों कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर करो? तब ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दो विरोधाभासी बातें एक साथ नहीं कर सकते। ये अवध ओझा सर ने कहा है, मैंने भी उनकी बातों को सुना और वही बात मैंने भी रिपीट आपके सामने कर दिया। तो हम समझेंगे यहाँ पर तलवार चलाना है। हालांकि परमेश्वर यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो सबसे मेल मिलाप करना सिखाती है। परमेश्वर का मतलब यीशु मसीह अपने वक्तव्य में कहते हैं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को भी उसके सामने कर दो। तुम बुराई का सामना बुराई से न करो, परंतु बुराई को भलाई के द्वारा, मतलब कि बुराई को भलाई के द्वारा जीत लो। तो यहाँ पर तलवार चलाने का क्या मतलब है? असल में यहाँ पर तलवार चलाने का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि मैं
शैतान जो इब्लिस कहलाता है, शैतान और उसको उसके अंडर में जितने भी लोग आते हैं उनको एक दूसरे से अलग कर दो। पाप को मनुष्य से अलग कर दो, चोरी को मनुष्य से अलग कर दो, ईर्ष्या को मनुष्य से अलग कर दो, आलस्य को मनुष्य से अलग कर दो। जितनी भी चीज़ें हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें परमेश्वर ये जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं मनुष्य के अंदर से जितने भी बुराई है उनको ख़त्म कर दूं। बुराई मनुष्य के अंदर क्या है? चोरी है, पाप है, हत्या है, लोभ है, घमंड है और कई प्रकार के पाप हैं। पहले क्या था कि जब जीसस क्राइस्ट जब नहीं इस धरती पर अवतरित हुए थे तो उससे पहले हम लोग क्या थे? शैतान के बंधन में पड़े हुए थे। उसके अनुसार हम अपने जीवन को काटते थे, उसके मतलब कि राहों पर हम चल रहे थे, जिससे हमारा जीवन क्या था? कष्टों से भरा पड़ा था। हमारे अंदर क्रोध था, घमंड था, ईर्ष्या थी, लोभ था, ये सब हमारे अंदर भरा था। तो जीसस क्राइस्ट असल में ये कहना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को तुमसे अलग करने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से अलग करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें तुमसे और शैतान से, तुम और शैतान, इन दोनों का मतलब हमारा जो शैतान का पहले रिश्ता था, इस रिश्ता को जीसस क्राइस्ट खत्म करने आए थे। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि मैं इसको समझा पाया हूँ आपको। मैंने क्या कहना चाहा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जितने भी महान लोग, बुद्धिमान लोग हैं, इनकी बातों को थोड़ा समझना कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। किनके लिए? जो ज़्यादातर बुद्धिमान नहीं है, जो समझदार व्यक्ति नहीं है। अगर मान लो कि अगर यही बात अगर किसी आम व्यक्ति को सुनाया जाए तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो ये नहीं जानेगा ना कि यीशु मसीह इतने बड़े महान हो कैसे बातें क्यों करते हैं। उसको तो उतना समझ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बातों का हम सही अर्थ समझें, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का पूरा जीवन ही प्रेम मोहब्बत में अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत कर दिया। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना जो शरीर था उसका बलिदान कर दिया। कांटों का मुकुट हमारे लिए अपने शरीर पर धारण किया, 48 कूड़े की मार हमारे लिए खाई, बहुत यातनाएं हमारे लिए सही। क्यों सही? कि हम यीशु के द्वारा परमेश्वर को हम प्राप्त हो पाए, हम परमेश्वर के संतान बने। तो तलवार चलाने का यही मतलब है कि हमें हमारे बुराइयों से प्रभु अलग करना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब यही था, या मैं जो समझा पा रहा हूँ लगभग यही है। ठीक है, तो सबको जय मसीह, सबको आशीष मिलती रहे। जय मसीह।